हेलो दोस्तों, मैं विकास स्वामी, व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर की पुस्तकों की सूची जो मैंने पढ़ी और जो मेरे सिलेक्शन के लिए फर्स्ट पेपर के लिए काफ़ी सहायक साबित हुई। और मैं चाहता हूं मैं आपके साथ भी उन पुस्तकों की सूची को शेयर करूं, जिससे कि आप में भी जो जुनूनी जो है कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, उन बुकों को पढ़ें, क्योंकि जो पुस्तकें जो मैंने पढ़ी वो अपने सब्जेक्ट मैटर को काफ़ी कवर करती हैं। और मुझे लगता है 40% क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं, उनको अगर आप डीपली पढ़ रहे हैं तो 45 से 50 क्वेश्चन तो आराम से आपके कवर हो जाएंगे। और जैसे कि आपको पता भी है कि आरपीएससी ने पिछली भर्ती से ही, यानी 2022 की भर्ती से जो मैंने दी थी, उसमें से 40% उन्होंने दोनों पेपर को अलग अलग 40% क्वालिफाइंग मार्क्स किए हैं। और जैसा कि मैंने भी देखा है काफ़ी मार्कशीट को, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं 40% क्वालिफाइंग मार्क्स फर्स्ट पेपर में नहीं लेके आए। सब्जेक्ट में वो काफ़ी डीपली इतने घुस गए कि फर्स्ट पेपर को वो भूल गए। और जैसे 75 क्वेश्चन आते हैं इसमें, उसमें से 30 क्वेश्चन जरूरी है सही करने। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने मार्कशीट देखी है, मैंने तो बहुत सारी मार्कशीट देखी है ऐसे, जैसे अपने सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, मेरिट में भी टोटल मार्क्स के अनुसार मेरिट में, लेकिन फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि वो 40% मार्क्स नहीं लेके आ रहे हैं, उसके कारण से वो डिसक्वालीफाई हो गए। तो इसमें बुक्स की जो सूची है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपने अभी ये भी सुना होगा कि अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की 5800 के करीब वैकेंसीज हैं। और जैसे लोकसभा चुनाव के बाद में सरकार उनको भेज रही है और आरपीएससी क्या वैकेंसी के लिए। और इसमें हम मुख्य मुख्य जो पुस्तकों की सूची है वो आप देखेंगे, बहुत ही सामान्य पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अलग हैं, आपको कहीं से खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी टॉपिक के ऊपर 100 अच्छी पुस्तकों से पढ़ने से बेहतर है एक ही पुस्तक को 100 बार पढ़ा जाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अभी आपके पास समय है, आरपीएससी की वैकेंसी अभी आई नहीं है, बहुत सारा समय है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो आप अपने धीरे धीरे उसके अंदर से पढ़ सकते हैं। आपके अगर पास पुरानी बुक्स हैं, जैसे भी बुक्स हैं जीके की, उनके अनुसार आप अपनी बुक्स को पढ़ो और अभी उनको स्टार्ट करो। आपने अभी से स्टार्ट करना है। तो मुख्य सूची जो पुस्तकों की सूची जो मैंने पढ़ी है, सब सिलेबस के अनुसार इस प्रकार से है। दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला पार्ट आता है हिस्ट्री, जैसे राजस्थान का इतिहास और इंडियन हिस्ट्री। इससे संबंधित मैंने जो प्रमुख जो बुक थी जो मुख्य रूप से यूज की है, लक्ष्य। लक्ष्य का इसका फर्स्ट पार्ट लक्ष्य ये है और इसका सेकंड पार्ट लक्ष्य ये है, जो मेरे 2022 की भर्ती में यूज की थी मैंने। दोनों ही पार्ट काफ़ी अच्छे सारगर्भित और विषय को काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करते हैं। लक्ष्य जब हम पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट मैटर से संबंधित हमें कोई भी स्किप होने का कोई चांस नहीं है कि भाई हमने डिटेल पढ़ी है और इससे संबंधित बात अगर ये काफ़ी अच्छा लिख रहा है। और जब हम बात करते हैं कि लक्ष्य ही क्या सफिशियंट है, तो दोस्तों मैंने एक बुक और मैंने लक्ष्य मेन बुक तो लक्ष्य रखी, लेकिन फिर भी नाथ पब्लिकेशन की एक बुक थी जो मेरे मन में ये हुआ कि कम से कम दूसरी बुक है उसका भी यूज किया जाए, जिससे कि मुझे ये पता चले कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो दूसरी बुक मैंने नाथ पब्लिकेशन की, पवन बबरिया सर जो हैं वो लिख रहे हैं, काफ़ी अच्छी बुक मुझे ये लगी। इसके अंदर ये था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो थे वो मुझे लास्ट में मिले इसमें लास्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और मुझे जब तैयारी की तो उसको प्रिपरेशन के लिए मुझे काफ़ी यूज होगा। तो नाथ पब्लिकेशन की ये बुक है, मैंने इसके लिए मेन बुक तो मैंने लक्ष्य रखी और नाथ पब्लिकेशन की बुक भी मैंने पढ़ी। और इसके अंदर जो मुख्य बुक मैंने लक्ष्य रखी, उसके अंदर जो मुझे लक्ष्य में नहीं था वो मैंने लक्ष्य में लिखा, जिससे कि मुझे लास्ट में एक ही बुक पढ़नी पड़े। इसके बाद में हम मेंटल एबिलिटी और मैथ्स रीजनिंग उनकी बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने एक रजिस्टर यूज किया था। रजिस्टर में मैंने क्या किया कि एक बड़ा रजिस्टर लिया, उस बड़े रजिस्टर को मैंने टॉपिक लिख लिया उसके अंदर, और जैसे दो पृष्ठ हैं, दो पृष्ठ मैंने दोनों पृष्ठ के ऊपर एक भी टॉपिक को लिखा और उस अच्छी तरह से उसकी आकृति निकाली और उसका कैसे बनाया फार्मूला उसको अच्छी तरह से समझा। हर टॉपिक को मैंने मैंने लिखा और उसके अंदर एक पृष्ठ के अंदर एक टॉपिक लिखा और मुझे समझने में काफ़ी रुचि, और मैंने रफ कॉपी तो दूसरी यूज की,
लेकिन जब भी मैं यूज करता था, यहाँ से फॉर्मूला कैसे बना, उसका विषय क्या है, कैसे उसकी परिमाप है, जैसे हर टॉपिक को लिखा, जैसे घन, वर्त, कैसे बन रहा है फॉर्मूला, परिधि क्या होती है, पहले मैंने उसके बेसिक जो नॉलेज है वो लिखा। तो आप जैसे ये पता जैसे देख रहे हो, इस टाइप से मैंने एक रजिस्टर में इसे लिखा। तो रजिस्टर आप यह काम करना, एक रजिस्टर लेना, उसमें एक जैसे भी कोई आकृति है, कोई टॉपिक है, उसको लिखना, और 2 घंटे कम से कम आपको मैथ्स 9th और 10th की बुक से क्वेश्चन आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये आप जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड के जो हैं वो तो ठीक है, लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए मेरी यही कहे, 2 घंटे आप हमेशा, 1 या 2 घंटे हमेशा दीजिए। अभी से आप स्टार्ट कीजिए तैयारी, और एक ऐसा रजिस्टर रखिए जिसके अंदर उस टॉपिक को लिखिए, बेसिक आप उसकी समझिए, और 9th और 10th से आप उसको क्वेश्चन आंसर कीजिए। इसके अंदर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करोगे, जैसे केवल वैल्यू रखनी है और थोड़े से आपको ऐसे काटना आना चाहिए कि भाई हम कैसे काटें इसको, फार्मूले को कैसे हम सोल्व करें। तो आपको आपके कोई भी घर पे भाई बहन या फिर कोई भी अपने परिचित है घर पे, उससे आप 9th और 10th की हो, और आप इसलिए इस तीसरी बुक, जैसे इसमें भी मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन किया होगा मेरे, जो ये निकला है मेरी बुक में। तीसरा टॉपिक हमने हिंदी आता है। हिंदी मैंने लक्ष्य से पढ़ी। हिंदी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा डीपली नहीं है, इसमें मुख्य रूप से संधि है, और संधि के अलावा और कोई बस ये अलग अलग टॉपिक पढ़ने ही है केवल अपने को। जैसे विलोम शब्द है इसके अंदर, उपसर्ग और प्रत्यय है, और अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द है, तो आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने लक्ष्य यूज की थी। जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो काफ़ी बच्चे इंग्लिश के, अब की बार जो 2022 का पेपर हुआ जो मैंने दिया, उसके अंदर 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आए, और जनरल इंग्लिश से लोग घबराते हैं कि सर ये नहीं हो सकता हमारा। तो लेकिन आप थोड़ी बहुत भी प्रयास करोगे, इसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा टेंस का, हेल्पिंग वर्ब लगानी है उसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब पूछेगा। थोड़ा सा नॉर्मली कोशिश करोगे तो हेल्पिंग और मैन वर्ब, आप टेंस पढ़ रहे हो तो आराम से एक क्वेश्चन पैसिव वॉइस और एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इसमें से आएगा। तो इतने जो क्वेश्चन आते हैं, अगर किसी ने भी तैयारी की है इसमें, यानी कि आप ये मानो कि 1-2 दिन दे दिए इसने इंग्लिश के अंदर से, और थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू तैयारी भी की उसके बाद में, एक टॉपिक को लेके मामूली सा, तो 5 में से 3-4 क्वेश्चन तो आराम से भी आप कर सकते हो। तो इंग्लिश से घबराना नहीं है, अपने को तैयारी करनी है इसके बाद में। इसके बाद में टॉपिक आता है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स आता है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्रोनोलॉजी जो मंथली आती है, और एक मूमल का भी प्रयोग किया। देखिए करंट अफेयर्स मैंने इसमें पढ़ा था, वार्षिकांक है ये, उसके अंदर यूज किया। और फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए लास्ट के अंदर हमें एक वार्षिकांक आता है, नाथ पब्लिकेशन का ही है, मैंने इसको भी यूज किया था। इसके अंदर काफ़ी है, और नाथ पब्लिकेशन की बुक आ रही है, संकलनकर्ता विनोद स्वामी इन्होंने लिखा हुआ है, और मुझे ये बुक अच्छी लगी, मैंने ट्राई की थी, काफ़ी बुक्स थी। और क्रोनोलॉजी आप मूमल का यूज कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी मंथली या फिर पाक्षिक भी आती है, उसको आप यूज कीजिए, मैंने ये यूज की थी। इसके बाद में टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी राजस्थान, मैंने दोबारा लक्ष्य का ही यूज किया इसने। इंडियन ज्योग्राफी को काफ़ी अच्छा कवर करता है लक्ष्य, तो बहुत अच्छा कवर करता है, और इंडियन पॉलिटी भी लक्ष्य से, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैं विषय था, तो पॉलिटी में मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें फर्स्ट पेपर में नहीं आई। और ज्योग्राफी तो बहुत अच्छा है लक्ष्य के अंदर, लक्ष्य के अंदर मैंने दोबारा लिखा। मैनेजमेंट के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने SS यादव राम की जो है सर, उन्होंने अच्छा लिखा था मैंने, और SS यादव का यूज प्रयोग किया मैंने। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं काफ़ी, तो लक्ष्य में भी इसमें लिखा हुआ था, मैंने भी काफ़ी इसके बारे में ऑथेंटिक वेबसाइट, क्योंकि काफ़ी वेरिएशन मुझे ऐसे लगा पहले कि काफ़ी वेरिएशन है, तो मैंने पहले ही काफ़ी इसमें नोट्स बना रखे थे, जैसे आप देख रहे हो मैंने अलग अलग उसका यूज किया ऑथेंटिक वेबसाइट का। तो इसमें मैनेजमेंट की मैं ये कह सकता हूँ, मैंने काफ़ी इसमें अलग अलग मेहनत की है, और अपने नोट्स भी बना रखे हैं, इसको आप देख रहे हो काफ़ी पेज है, इस बुक का यूज किया। और हो सकता है मैं मैनेजमेंट की आपके लिए भी कोई बुक्स, क्योंकि मैंने नोट्स इतने मेहनत किए है, तो 5-4 क्लास जैसे आपकी भर्ती आती है तो मैनेजमेंट की आप मैं पढ़ाऊँगा आपको टॉपिक में, काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और इसमें तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रहना, जिससे आपको वो बुक जो मैं बना रहा हूँ अगले वीडियो मैनेजमेंट के लिए स्पेशली, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी कुछ बना रहा हूँ, और फर्स्ट पेपर में हो सकता है मेरे काफ़ी। अब इसमें एक टॉपिक है RT एक्ट 2009 वाला, कंपलसरी एजुकेशन वाला। उसके अंदर आप पहले से अभी से, जैसे अभी भर्ती नहीं आए तो उसके आप धाराएं देखते रहना, और आप अभी से उसकी पढ़ाई शुरू करना। तो दोस्तों अब ये वैकेंसी आने वाली है, जैसे आपको पता है कि कुछ वैकेंसियों का गवर्नमेंट आचार संहिता के बाद में खोलेगी इसको, तो आपको ये करना है कि आप इसको अभी से पढ़ो, अभी से तैयारी करो। अगर अभी से आप पढ़ाई करोगे, तैयारी करोगे, तो आपका सिलेबस कवर होगा और आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।